प्रभु, हो प्रेम आप ही से। केवल भगवान के पास अगर सबसे सस्ती कोई चीज है जो आप मांग सकते हो तो वो है दारा सुत लक्ष्मी, अर्थात जो हर व्यक्ति मांगता। और भगवान के पास अगर सबसे महंगी कोई चीज है, अनमोल कोई चीज है, तो वो है प्रेम। भगवान अधिक से अधिक किसी को दे सकते हैं तो वो प्रेम है। सबसे महंगी वस्तु, सबसे अनमोल वस्तु, और प्रेम भी वो जिसमें कोई डिमांड ना हो। हमारे प्रेम में और ब्रजवासियों ने जो प्रेम किया था उसमें बड़ा फर्क है। हमारा प्रेम कुछ ना कुछ वापस भी मांगता है। 2 माला करके हम भगवान से कहते, भगवान पार्सल में एक बेटा भेज देना, एक पोता दे देना, भगवान एक गाड़ी दिला दो। हर एक सत्कार्य के साथ एक ना एक मांग भी जुड़ जाती है। लेकिन जिस प्रेम में प्रेम की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, एक बालक को प्रेम करना सिखाया नहीं जाता है, एक पशु पक्षी को प्रेम करना सिखाया नहीं जाता, पर फिर भी जहां उनको प्रेम मिलता है वहीं सबसे पहले दौड़ते। क्यों? क्योंकि गुण रहितम कामना रहितम, प्रेम की खुशबू अपने आप बरसती है और दिख जाता है कि हाँ, ये आदमी सच्चा प्रेमी है। प्रेमी का एक सबसे बड़ा लक्षण क्या है? कोई बता सकता है? प्रेमी का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सूरदास, मीरा, ये प्रेमी थे, पर उनका प्रेमियों का लक्षण क्या होता है? बताइए। समर्पण और निस्वार्थ भक्ति। और कुछ? प्रेम में देना है, लेना नहीं है। हाँ, सही बात है। चलिए, आप सबकी उत्तर जो है बड़े अच्छे हैं, और जो जो आपने कहा वो सभी है, प्रेमी का लक्षण होता ही है। प्रेमी को समर्पण भी होता है, विश्वास भी होता है, देना होता है, कुछ लेना नहीं होता, ये सब होता है। प्रेमी का एक और लक्षण भी आपने जो कहा उसी में एक और जोड़ते हुए, प्रेमी का एक और लक्षण होता है, और वो होता है व्याकुलता। व्याकुलता किसको कहते हैं? किसी चीज को पाने की चाह, उत्कंठा जो होती है, वो एक प्रेमी का लक्षण होता है। इतना उनसे इतना प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है कि उनको प्राप्त करने के लिए वो प्रेमी, वो भक्त किसी हद तक पहुंच जाता है, तन का भी भान नहीं रहता। मीरा की व्याकुलता इतनी बढ़ जाती थी कि वो चलते 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 कब वो छत के किनारे तक पहुंच जाती थी, वो खुद को भी भान नहीं रहता। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जब भक्ति के प्रेम के आवेश में आ जाते थे तो अश्रुओं की धार बाढ़ जैसे बह पड़ती थी। गोपियां जब कृष्ण को याद करती थी तो गोपियों की जलधार आंखों से बहने लगती। पूरी यमुना नदी ब्रज के लोगों के अश्रुओं से युक्त हो गई। प्रेमी का लक्षण है अश्रु। आंखों से जब प्रभु की याद में, संसार के लिए नहीं, भगवान के लिए जब कभी आपकी आंखें गदगद हो जाए कि हे प्रभु अब आप कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। किसी ने पूछा है भगवान से कि प्रभु आपको वश में करने का तरीका क्या है? धन हम आपको दे नहीं सकते क्योंकि आप खुद लक्ष्मीपति हो,
पद हम कहें कि हम बहुत बड़े पद वाले हैं, तो प्रभु आपसे बड़ा पद किसके पास होगा। और सरकार तो 10 साल में बदलती रहती, पर आपकी सरकार तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। फिर आप कैसे वश में होगे। तो भगवान कहते ना तो हम तुम्हारे पैसे से वश में हो सकते, ना हम तुम्हारी वस्तुओं से वश में हो सकते, तो प्रभु आप बताइए कैसे वश में होगे। तो भगवान ने कहा मम गुण गावत उलक शरीरा गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान कहते हमको वश में करने का यही एक साधन है, जब हमारा भक्त हमारे सामने खड़ा होके अपने आंख से 2 अश्रु गिरा दे, बस हम उसी क्षण उसके वश में हो जाते हैं, हमें वो बांध लेता है। तुम तपस्या से, यज्ञ से भगवान को साल भर, 2 साल भर, एक जीवन भर बांध सकते हो, पर जन्मों जन्मों तक भगवान को बांधने का तरीका खुद भगवान बता रहे हैं। इस दुनिया में ये सीक्रेट कोई आपको बताएगा नहीं, खुद को ही बंधवाने का तरीका कोई नहीं बताएगा, खुद को ही वश में कराने का तरीका, पर भगवान बता रहे हैं हमको वश में करना तो ये करें। और भगवान सचमुच भक्तों के वश में हो भी गए, जिन्होंने प्रेम से भगवान को भजा है, भगवान उनके वश में भी हुए। पर हमको ये बात पचती नहीं कि भगवान कैसे वश में हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी तो पत्नी हमारे वश में नहीं, भगवान तो तब होंगे। पति के वश में पत्नी, पत्नी के वश में पति नहीं, माता पिता के वश में बालक नहीं, बालकों के वश में माता पिता नहीं, और सब एक दूसरे को वश में करने चले। लेकिन भगवान कहते हमको वश में करने का सीक्रेट हम खुद बता रहे हैं। गद गद गिरा नयन बह नीरा। भगवान को उस प्रेम के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सच्चिदानंद रूपाय, वो भगवान जो सत्य भी है, जो चिद भी है और जो आनंद भी है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे, वो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, वो विश्व का पालन भी करते हैं और वो विश्व का संहार भी करते हैं। तापत्रय विनाशाय, वो तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, इसका प्रभु नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भक्तों ने कहा कि जब भी भागवत की बात आती है तो लोग राधा रानी को याद करते हैं, जबकि भागवत में राधा नाम तो कहीं लिया नहीं गया। फिर कैसे कह दिया गया कि राधा रानी साथ में विराजमान है कृष्ण के। भागवत में राधा नाम इसलिए नहीं लिया गया, कई कारण हैं, बाकी एक कारण ये भी है कि इस कथा को कहने वाली ही खुद राधा रानी है। इस कथा को कहने वाली स्वयं राधा रानी है, और जो सज्जन पुरुष होगा वो बार बार अपना नाम नहीं लेगा। आत्मा नाम यप्त काम अकृतज्ञ गुरुद्रोह, या भागवत का प्रमाण है। आत्मा नाम, अपना नाम कोई ज्यादा ज्यादा ले तो समझिए कि बहुत अभिमानी आदमी, घमंडी आदमी। अपना नाम और गुरुर नाम, गुरु का नाम भी बार बार नहीं लिया जाता। गुरु का नाम कभी लेना भी पड़े, मजबूरन कोई पूछ लेता कौन आपके गुरु, तो बड़े सम्मानजनक शब्दों के साथ लेना चाहिए, अन्यथा गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। तो एक बात तो यह कि सुखदेव जी की गुरु भी राधा रानी है, इसलिए नाम नहीं लिया। और दूसरा भाव यह है कि कथा खुद राधा रानी कर रही है। सुखदेव जी तो बस जिह्वा से शब्दों को पहुंचा रहे हैं, बाकी कृष्ण की कथा कहने का सामर्थ्य ठाकुर जी कहते हैं कि मेरी कथा मैं खुद भी नहीं कह सकता, मेरी कथा केवल और केवल राधा रानी और उनकी कृपा ही कहलवा सकती है, अन्यथा मेरी शक्ति नहीं कि मैं अपनी कथा खुद कह सकूं। कृष्ण की कथा के लिए श्री राधा रानी
कृपा का होना अति आवश्यक है, तभी कृष्ण कथा पूरी हो सकती है। हमारे ब्रज में कन्हैया को श्री राधा रानी का चाकर माना जाता है। चाकर माने जो किसी की दास्यता स्वीकार करता है कि हम इनके दास हैं। तो ब्रज में सब काम उल्टा होता है। ब्रज में जो मालिक हैं वो तो चरणों में बैठे रहते हैं, और जो राधा रानी है, ब्रज में कोई एक सन्यासी घूमता घूमता तत्वज्ञानी पहुंचता है और ब्रजवासियों से कहता है कि हमने सुना हमारे परम पिता परमात्मा इसी वृंदावन में रहते, जरा दर्शन कराइए। तो ब्रजवासी बोला, भैया आप ऐसे ही आए, कोई बात नहीं, ऐसे ही चले जाओ, रहने दो, कोई दर्शन वर्शन की आवश्यकता नहीं। बोले नहीं नहीं, हम तो आए ही अपने परमात्मा के दर्शन करने। जब पक्का करोगे? बोले हाँ करेंगे। ठीक है तो चलिए। उसका हाथ पकड़ के सेवा कुंज में वो ब्रजवासी लेकर के आया और कहा, देखिए भीतर निकुंज में लीला चल रही है, ज्यादा हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा, बस पत्ता, क्योंकि घना वन है वृंदावन, पत्ते 2 हटाए और कहा यहीं से बीच में जो थोड़ी जगह झांक के देख लो, आपका परमात्मा वहीं बैठा। दोनों पत्ते को हटाया और उस तत्वज्ञानी ने झांक के देखा तो दूर दिखाई दिया एक रोशनी बैठी हुई है, एक प्रकाश बैठा है, और कोई आदमी सामने बैठा बैठा उसके चरण दबा रहा है। उस तत्वज्ञानी ने ब्रजवासी से कहा, अच्छा अच्छा, ये प्रकाश जो है यही हमारे परमात्मा है? बोले नहीं नहीं, इसलिए कहा था वैसे ही वापस लौट जाओ, पर माने नहीं तुम्हारा परमात्मा मालूम है कौन है? बोले कौन है? बोले तुम्हारा परमात्मा तो वहां बैठे बैठे पैर दबा रहा है, वो तो हमारी राधा रानी है जो प्रकाश के रूप में इस वृंदावन में विराजमान है। यानी परमात्मा भी ब्रज में आके श्री ठाकुरानी राधा रानी के सामने उनकी ये चरण दबा रहे। वृंदावन में हुक्म चले श्री बरसाने वाली का, अरे कान्हा भी है दीवाना श्री राधे रानी का, लगेगा पार बेढ़ा जो कहेगा श्री राधे राधे, क्योंकि चारों तरफ बजता है डंका श्री वृषभानु दुलारी का। ब्रज की तो पहचान ही राधा रानी, ब्रज की पहचान श्री किशोरी है। किसी ने कहा ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, ठोकरों से बचना है तो ठाकुर को पाइए, और ठाकुर को पाना है तो ठकुरानी के गीत गाइए। तुम उनके गीत गाओगे और तुम ठाकुर तक पहुंच जाओगे। राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, यद्यपि भेद नहीं, पर फिर भी राधा शक्तिमान है। शक्ति आती कहां से है? शक्तिमान से। उदाहरण, यहाँ पंखा चल रहा है, लाइट चल रहा है, माइक चल रहा है, ये सब पावर से, बिजली से चल रहा है। पर ये बिजली कहां से आई? पावर हाउस। सब स्थान से थोड़ी थोड़ी बिजली प्रकाशित की जाती है। वैसे कृष्ण जो हम सबको दिखाई देते हैं चमकते हुए, लीला करते हुए, वो तो बस आभास मात्र है। बाकी ऊर्जा तो केवल और केवल श्री राधा रानी के चरणों से ही प्रकाशित होती है। राधा रानी ऊर्जा देती है, तब जाके वो कन्हैया तक पहुंचती है। भक्त कहता है, किशोरी, हे राधा रानी, श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई
बचा लेना। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा देना। तू मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको ना भुला देना। मेरी श्यामा कहीं तुम भी मुझको न भुला देना। श्यामा तू मेरी नैया उस पार लगा दे। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। राधा रानी पूछती है मैं मिल भी गई तो क्या करूँगा? तो दासी कहती है, किंकरी कहती है, श्री राधा रानी आप मिल गई तो वृंदावन की निकुंजों में आपके साथ आपके चरणों का अनुकरण करते हम भी वृंदावन की वीथियों में हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण पुकारते पुकारते आपके साथ कृष्ण को मनाएंगे। बन कर के पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे। बन कर के पपीहा हम पीहू पीहू रटा करेंगे। तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना। तुम स्वाति बूंद बन कर प्यासों पे दया करना। अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है आगे भी निभा देना। राधा नाम इतना मधुर है, इतना प्रिय है श्री कृष्ण को कि पत्र पर भी श्री राधा लिख करके अपने हृदय से लगा के श्री ठाकुर जी पूरे वृंदावन में राधा 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 पुकारते हुए घूमते। इतना प्रिय है ठाकुर जी को श्री राधा नाम। श्याम
के जप्पे से 8 याम में तरत जीव, पर राधा के रटे ते आधे पल में तरत। भक्त कहता है कि श्याम नाम लेने से जीव 8 याम में तरता है, पर राधा रानी का नाम आधो नाम तारी है श्री राधा। आधा पल, आधा क्षण, आधा नाम भी श्री राधा रानी का ले लो तो उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्री राधा नाम इतना रस भरा है, इतना प्रेम से भरा। खुदा की बनाई कुदरत नहीं देखी, दिलों में छुपी दौलत नहीं देखी। जो कहते हैं भगवान नहीं है इस दुनिया में, शायद उन्होंने बरसाने वाली की चौखट नहीं देखी। अभी तक अधूरे हो तुम, जो श्री राधा रानी के प्रेम का, रस का आस्वादन तुम कर नहीं पाए। एक ब्रज में कोई बाहर से एक सेठ जी बरसाने जाते थे, और बरसाने में वो सेठ जी राधा रानी का भोग लगाते थे, पूजा इत्यादि 56 भोग लगा के। फिर सेठ जी का नियम था कि जब तक वो किसी एक संत को भोजन ना खिलाएं तब तक वो स्वयं भोजन नहीं पाते थे। पहले एक संत को भोजन खिलाते थे, उसके बाद ग्रहण करते। तो सेठ जी के नियम अनुसार दूत को भेजा गया कि जाइए कोई संत पकड़ के लाइए। उस समय संत कोई मिला नहीं दूतों को। उन्होंने देखा कोई संत मिला नहीं, तो अब ये राजा जब तक संत को भोजन नहीं खिलाएगा तो स्वयं भोजन नहीं करेगा, और जब तक ये भोजन नहीं करेगा तो हमको भी नहीं मिलेगा, हम भी भूखे रहेंगे। तो क्या करें? तो राधा रानी के मंदिर की सीढ़ियों पर एक भिखारी बैठा था, बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था। उसको पकड़ा और कहा भैया तुम हमारे साथ चलो, अपना थोड़ा चंदन वंदन लगा लो, माला पहन लो, और हम कह देंगे ये बड़े भारी महात्मा है, बहुत बड़े संत महाराज है, बस कुछ बोलना मत, हम बोल देंगे मौनी बाबा ये बोलते नहीं। क्योंकि बोलेंगे तो सब बाहर निकल जाएगा कि संत जैसी भाषा नहीं। तो बोला ठीक, चंदन लगा दिया, माला पहना दी, कपड़े बदल दिए, उसको लेके पहुंच गए सेठ जी के पास। लीजिए लीजिए महाराज, संत महाराज आ गए, इनको प्रसाद खिलाइए और फिर आप खाइए, फिर हम सब खाएंगे। तो जैसे भोजन की थाली रखी, उस भिखारी जो संत रूप बन के आया, उसने सीधा आया और बैठा, भोजन परोसा गया और तुरंत उसने कौर तोड़ा और खाने लगा। सेठ ने तुरंत पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहा कि उठा संत से, तू संत नहीं हो सकता। क्यों? कोई भी संत आके बिना हाथ जोड़े, बिना ठाकुर जी को समर्पित किए ऐसे खा ही नहीं सकता। पहले वो भोग लगाएगा, उसके बाद ग्रहण करेगा। जा, उठ के तुरंत यहाँ से चला जा। और उसको वहां से भगा दिया। भूखा उसको भोजन की थाली से भेज दिया गया। संत सेठ ने आज भोजन नहीं किया। रात को राधा रानी स्वप्न में आई। स्वप्न में राधा रानी ने पूछा कि सेठ जी, आज तुम्हारे द्वार पर वो आया था भिखारी, उसको तुमने भोजन क्यों नहीं दिया? सेठ ने कहा, किशोरी जी वो संत नहीं था, वो तो ढोंगी था, बीड़ी पीता, चिलम पीता। मैं उस पापी को कैसे खिला दूं भोजन, उस संत को? तब श्री राधा रानी ने हंसते हुए कहा, बस एक दिन में थक गया, तुझे तो एक दिन खिलाना था। मैं तो जानती हूँ कि चोर है, पापी है, अधर्मी है, पर मैं तो 40 साल से उसे खिला रही हूँ। आज तक कभी नहीं कहा कि चला जा। बात एकदम सही है। कोई सड़क पर भी भिखारी जाता तो हम कितने भाषण देते, इनको पैसा मत दो, ये जाके शराब पिएंगे, तम्बाकू खाएंगे, वो तो सबको पता है। पर हमको भी तो कितना दिया है। क्या हम सब अपने धन को, अपने जीवन को अच्छे कार्य में उपयोग कर रहे हैं? फिर भी तो भगवान ने दिया, फिर भी तो राधा रानी ने दिया। यानी मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है ऐसी श्री राधा रानी, जिनको जो अपने भक्त हो अभक्त हो कैसा भी हो उस पर सदा कृपा करती है। जगत मोहन कृष्ण
लहार मोहनी, उनको भी जो सम्मोहन कर सकती है वो श्री राधा रानी है। तो आइए थोड़ी देर राधा नाम के रस में गोता लगाते हुए अपने आप को उस रस में स्नान कराते हुए, उस राधा नाम की गंगा में डुबकी लगाते हुए, क्योंकि राधा नाम में तैरोगे तो मजा नहीं आएगा, यहाँ डूब जाओगे तो मजा आएगा। प्रार्थना करें। होली आई, सबसे पहले तो आप सभी को होली की शुभकामनाएं, थोड़ी देर से ही सही पर शुभकामनाएं। होली पर होली खेले कि नहीं खेले? कौन कौन खेले? वो वैसे जरूरत हाथ उठा के बताइए। हाँ, अब जिसके हाथों में रंग लग रहा हो समझ लो ये खेले। जिनकी आंख नाक मुंह सब हरा पीला लाल गुलाबी हो रहा तो दूर से ही समझ लीजिए खेले। लेकिन ये रंग कितनी देर तक रहा? उस दिन थोड़ा ज्यादा रहा होगा, एक दिन और होली घटी, आप नहा लिए, थोड़ा शैम्पू साबुन लगा लिया, रंग उतरा, 2 दिन तक और धीरे धीरे उतरेगा और 2-4 दिन में रंग एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या कहना राधा रानी, ये रंग तो आते हैं और जाते हैं, कभी भी उतर जाते हैं, और अपने नाम का रंग इस होली पर ऐसा चढ़ा दो जो पूरे जीवन में ना उतरे, वो रंग हमारे जीवन में चढ़ जाए सदा सर्वदा के लिए। इसलिए राधा रानी के साथ इस भाव को लेते हुए भक्त कहता, हो मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। ये असली होली है आपकी, ये भक्तों की होली है जो अपना रंग अपने माथे पर राधा नाम का चढ़ाना चाहते। दोनों हाथ उठा के, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग, ओ मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, रंग मुझे चढ़ गया राधा रंग। श्री राधा नाम का रंग, रंग श्री राधा नाम का रंग, श्री राधा नाम का रंग, रंग श्री राधा नाम का रंग, अब करो न कोई
कृष्ण दर्शन करके सुख तो मिलता है, कृष्ण सुख प्रदान करते हैं, लेकिन श्री राधा रानी सुख स्वरूप बना देती। यही भेद है। श्री बिहारी जी के पास जाके मांगोगे तो बिहारी जी आपकी कामनाओं को पूरी कर देंगे, आपकी इच्छाओं को पूरी कर देंगे। पर राधा रानी के पास जाओगे तो इच्छा पूरी नहीं, राधा रानी आपकी इच्छाओं का ही नाश कर देंगे।